So hello class, I welcome to you all guys on my channel Extreme Classes. So basically class, previous lecture we solved many questions on the behalf of trigonometry solutions or trigonometry problems like sine, cos and cosec, cosec, whatever. So I again clarify all the things whatever I just explained in my beginning of my video. So the thing is that this video or this content whatever I explain for class 9th and 10th ICSE board as well as class 10th CBSE board. Whatever question I just explained, all questions are taken from ML Agrawal and the name of that chapter is trigonometry ratios. And today I start from question number 13 and that's the third part of our question answers part session. It means कि ये जो questions जो भी मैं आपके साथ explain करने जा रहा हूँ ये 9th 10th ICSE और 10th CBSE के लिए यूजफुल रहेगा एज वेल एज ये ML अग्रवाल की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नाम के चैप्टर के कंटेंट से लिया गया है और वहाँ के सीक्वेंस से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. द नेक्स्ट थिंग इज दैट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 टू एज सो ऑन, मतलब कि 13 से हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक करेंगे इसका हमें पता नहीं है, जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक सॉल्व करते रहेंगे. द नेक्स्ट थिंग इज दैट क्वेश्चन आंसर पार्ट 3. इट मीन्स मैंने जो क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट किया उसका ये पार्ट 3 है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को. So the question is that there is the question number 13. If cosec theta is equal to root 5, it means we have a ratio this cosec theta whose value is root 5. हमारे पास cosec theta है जिसकी वैल्यू कितनी मिली हुई है, root 5 मिली है. And we need to find what we need to find. We need to find cot theta minus cos थीटा, मतलब हमें cot थीटा और cos थीटा को फाइंड करना है. तो हमेशा की तरह यहाँ भी हम वही काम करेंगे. लाइक सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनाएंगे एंड व्हाट वी क्लैरिफाई देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड द मीन ऑफ cosec थीटा. सो cosec थीटा इज इक्वल टू, अगेन आई राइट हियर, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा. So for cosec theta, sin cos tan cot sec cosec. Cosec means hypotenuse upon perpendicular. So we have a root 5 and we have nothing denominator. हमारे पास numerator root 5 है but denominator कुछ नहीं है. So we can take it 1. अब हमारे पास hypotenuse क्या हो गया, root 5 हो गया, ठीक है, और perpendicular हमारे पास 1 हो गया. Now we need to find base. अब base find करने के लिए again we try to write by Pythagoras theorem, because क्वेश्चन में कहा गया है कि that is a acute theta is our acute angle triangle, so that's why we can apply here Pythagoras theorem. ठीक है, Pythagoras theorem what say, hypotenuse का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एंड वी नीड टू फाइंड बेस. दिस इज अवर बेस. बेस परपेंडिकुलर में अगर दिक्कत हो तो आपको फिर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी, बट अभी हमने बेस निकालना है तो हम हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देंगे और बेस का स्क्वायर यहीं रहने देंगे. ठीक है, अब हम हाइपोटेनियस रूट 5 मिला है, सो वी कैन राइट हियर रूट 5 पे स्क्वायर माइनस 1 पे स्क्वायर इज इक्वल टू बी पे स्क्वायर. सो रूट 5 स्क्वायर मीन्स 5 माइनस 1 इज इक्वल टू बी पे स्क्वायर. तो अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर. इट मीन्स रूट 4 इज इक्वल टू बी, क्योंकि स्क्वायर हटेगा इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा. एंड नाउ वी कैन राइट 2 इंटू 2 इज इक्वल टू बी. सो वी हैव अ बेस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. हमारे पास बेस कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया. या फिर जो भी यूनिट क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है वो यूनिट लगा सकते हैं. एंड इफ देयर इज अ नो यूनिट प्रोवाइडेड बाय क्वेश्चन सिस्टम, अगर हमारे पास क्वेश्चन की तरफ से कोई यूनिट प्रोवाइड नहीं की गई, सो वी कैन राइट ओनली 2 यूनिट UNIT. सो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि वी हैव आल्सो हियर बेस. हमारे पास यहाँ पे बेस भी आ गया. अब हमें फाइंड करना है cot थीटा माइनस cos थीटा. सो आई ऑलवेज से कि जब भी हमें कोई वैल्यूज फाइंड करनी रहती है तो उसके अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के यूज किए गए होते हैं उन रेशियोज की वैल्यू हमें फाइंड करनी रहती है. व्हाट मीन, इट मीन्स सपोज वी नीड टू फाइंड cot थीटा माइनस cos थीटा, तो पहले हमें cot थीटा फाइंड करना पड़ेगा. cot थीटा का मतलब होता है sin cos tan cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वी हैव अ बेस 2 एंड परपेंडिकुलर 1. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज cos थीटा,
कॉस थीटा का मतलब हो गया हमारे पास साइन कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो वी हैव अ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज इक्वल टू 2 एंड हाइपोटेनियस इज √5। अब हमें क्या करना है, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा फाइंड क्या करना था, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2/1 और कॉस थीटा की वैल्यू है 2/√5। हम यहाँ पे क्या किए, √5 का एलसीएम ले लिए, ठीक है। तो 2√5 माइनस 2 यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, अंदर हमारे पास बचा √5 माइनस 1/√5। अब देखो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट √5 माइनस 1/√5। बट अगर आपका आंसर आपको लग रहा है इससे अलग कुछ आएगा तो डेफिनेटली आ सकता है। आंसर इसलिए अलग आएगा क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर हमारा रूट में नहीं रहता है, एंड हियर वी हैव अ डिनोमिनेटर √5। तो इस √5 को रिमूव करने के लिए ये हम एक्स्ट्रा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। कैसे इसको रिमूव करेंगे √5 को, तो 2√5 माइनस 1 इन ब्रैकेट अपॉन √5। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर रूट में नहीं होना चाहिए या डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर रूट में है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम √5 अपॉन √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास हो जाएगा √5 इंटू √5 5 माइनस √5 बिकॉज √5 इंटू 1 अपॉन √5 5 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 5 2 जा 10 माइनस 2√5 अपॉन 5, ठीक है। तो ये आपका एक सिंटेक्स चेंज हो जाएगा, मे बी आपके क्वेश्चन में जैसे भी आता हो, बट हाँ अगर आप यहां तक करते हैं तो ये आपका भी एक सही आंसर कहा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारी वैल्यू किसकी, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा की। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ साइन थीटा इक्वल टू p/4। इस क्वेश्चन को पहले रब कर देते हैं। देखो डिनोमिनेटर रूट में रहेगा तो गलत नहीं है, बट हाँ हम डिनोमिनेटर को रूट में नहीं रखते हैं, उसी तरीके से जैसे हम डिनोमिनेटर में माइनस या नेगेटिव सिंबल को भी नहीं रखते हैं। तो ये सारे कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन के पहले समझना चाहिए, और जिसे मैंने क्लैरिफाई कर भी दिया है स्टार्टिंग में। आगे पार्ट्स में इनको बार बार क्लैरिफाई करने का मतलब टाइम का वेस्ट करना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। सो व्हाट इज ए साइन थीटा इक्वल टू p/4 q। वी हैव अ sin theta which is equal to p/q and find cos theta plus sin theta. Find cos theta plus sin theta, cos theta और sin theta in terms of p and q, in terms of p and q। अब देखो इसका क्या मतलब है कि p और q के टर्म में, मतलब हमें जो सॉल्यूशन करना है वो p और q के ही टर्म में अपने सॉल्यूशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे अपने p और q के टर्म के सॉल्यूशन को, हम इस चीज को समझने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, वही सारे रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे जो हमने किए हैं। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या देखा है कि हमारे पास है वी हैव अ साइन थीटा और ओनली साइन थीटा। सो वी हैव अ साइन थीटा इक्वल टू p/q। अगर हम बेसिकली देखते हैं जो हमारे पास रूल था, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, तो इसमें साइन का मतलब था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अभी हमारे पास परपेंडिकुलर p है और हाइपोटेन्यूज q है, ठीक है। तो अब हम यहां पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो हमें निकालना है यहां पे बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी हैव अ हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस हो गया हमारा q स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हो गया हमारा b स्क्वायर और परपेंडिकुलर हो गया हमारा p स्क्वायर। हमें निकालना है b, तो हम लिख सकते हैं q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। हो सकता है b से स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इन स्क्वायर रूट q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये आ गई किसकी वैल्यू हमारे पास, बेस की। यानी अब इस बेस की जगह पे हम लिख सकते हैं
बी इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो देखो हमें निकालना है कॉस थीटा और साइन थीटा। तो अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस का मतलब हो गया रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू। ठीक है, और फिर साइन थीटा का वैल्यू हो गया पी। साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो ये पी बाई क्यू पहले से। हमें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा करना है, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू हो गई रूट में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखो फाइंड हमें क्या करना है, यही करना है ना, फाइंड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो कॉस थीटा का मतलब हो गया इन स्क्वायर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू, प्लस साइन थीटा का मतलब हो गया पी बाई क्यू। अब क्यू क्यू को हमने एक साथ कर लिया, तो ऊपर की वैल्यू क्या हो गई, रूट स्क्वायर रूट में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी। भाई यही होगा ना, क्यू क्यू हमने नीचे कॉमन ले लिया, तो हमने ऊपर बचा रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी। अब हमारे पास इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन तो इसका बचता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, तो बस अब हमारे लिए यही क्या हो जाएगा, हमारे लिए आंसर हो जाएगा क्या, चाहे तो हम इसे जिस तरीके से लिखें, फॉर एग्जांपल चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं पी प्लस इन स्क्वायर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू, और या तो फिर इस तरीके से। ये दोनों तरीका हमारा सेम है, दोनों तरीकों का मतलब जो आउटपुट आएगा दोनों तरीकों का वो हमारा सेम आएगा, और हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। जिस तरीके से भी किया है आपको समझ में आ गया होगा मे बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। देखिए अब मैंने सॉरी इरेज कर दिया, बट हमने जो भी यहाँ का आउटपुट आया था उसको हमने क्या देखा था कि उन आउटपुट्स में P और Q की ही वैल्यू सिर्फ थी, और यही होता है इसका मतलब कि इन टर्म ऑफ P एंड Q, मतलब कि आपका जो भी सॉल्यूशन आ रहा है उस सॉल्यूशन का रिजल्ट जो भी है वो आपका P और Q के टर्म में होना चाहिए, मतलब उसमें यही दोनों वैल्यूज शो होनी चाहिए। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 says if theta is an acute angle and tan theta equal to 8 upon 15, we have a tan theta which is equal to 8 upon 15 and find the value of sec theta plus cosec theta. Find sec theta plus cosec theta, sec theta plus cosec theta। ठीक है, तो फिर से हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, अपना राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज इसी के बिहाफ पे हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टेन थीटा हमारे पास दिया हुआ है, टेन थीटा का मतलब हो गया साइन कॉस टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस 8 अपॉन 15। परपेंडिकुलर कितना हो गया, 8 हो गया, और बेस हमारा क्या हो गया, 15 हो गया। अब अगर हम बात करें आगे सेक थीटा की, तो हमारे पास हो जाएगा हाँ, हमें अब हाइपोटेनियस यहाँ पे निकालना है h, फिर हम आगे लगाएंगे बिकॉज हमारा थीटा एक्यूट एंगल है, तो हम यहाँ लगा सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस हमें पता नहीं है क्या है, बेस हमें क्या है 15 का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर है, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 64। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 982 इन स्क्वायर रूट, h इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 17 इंटू 17, तो हाइपोटेनियस आ गया हमारा 17। ठीक है, हाइपोटेनियस हमारा कितना आ गया 17। अब इस हाइपोटेनियस जो भी हमारे पास हाइपोटेनियस 17 आया हुआ है, इस 17 के ही बिहाफ पे अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को अपने आगे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो हमें फाइंड करना है सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो पहले तो हम निकाल लेंगे सेक थीटा की वैल्यू। सेक थीटा की अगर बात करें तो साइन कॉस टेन कॉट सेक, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस अगर हम देखें तो हाइपोटेनियस हो गया 17 और बेस हो गया हमारे पास 15। हाइपोटेनियस 17 है और बेस क्या है हमारे पास
15 है, ये हो गया हमारे सेक थीटा की वैल्यू। इसके बाद हम निकालेंगे कॉसेक थीटा। अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा। अगर हमारा कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो रहा है तो हाइपोटेनियस की वैल्यू है 17 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8। ये हो गया हमारे कॉसेक थीटा के रिजल्ट। अब इसके बाद क्या होगा कि सेक थीटा कॉसेक थीटा के बाद हमें फाइंड करना था, वी नीड टू फाइंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास 17/15 और कॉसेक थीटा की वैल्यू होगी 17/8। अब देखो ये जो आपका न्यूमरेटर सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम रहता तो ऊपर के नंबर को ऐड कर देते, बट यहाँ पे न्यूमरेटर सेम और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसके लिए 15 8 का एलसीएम निकालेंगे जो कि आएगा 120। अब 15 8 जा 120 और 8 17 जा, मतलब 8 × 17, तो 8 7 जा 56 6 कैरी 5, 8 1 जा 8 + 5 13, 136 प्लस 8 15 जा तो 15 7 जा, तो 15 7 जा 95, ठीक है। 15 7 जा 7 5 35 10 15 5 5 255, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 15 7 जा 95 को 5 कैरी 9, 15 जा 15 + 9 25 255। इसको हम अगर आपस में ऐड करते हैं तो 6 + 5 11 को 1 कैरी 1, 5 + 1 6 + 3 9 और 2 + 1 3, यानी 391/120। अब देखो ये 391/120 जो आया है हमारा, ये नंबर पता नहीं कटेगा या नहीं कटेगा। अगर हम इसे चेक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक छोटा सा डिवीजन कर सकते हैं, लाइक देयर इज अ 120 एंड देयर इज अ 391 एंड 123 जा 360, तो आ गया हमारे पास 31। अब हम इसे लिख सकते हैं 391/120 भी आंसर लिख सकते हैं, और अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 31 होल 3/30 हमारे पास हो जाएगा आगे का 3 होल 30, ठीक है, क्योंकि 3 हमारा आ जाएगा उस तरफ 3 होल, और इसके बाद जो भी हम नंबर ऑफ डिविजिबिलिटी काउंट करेंगे, लाइक 3 होल 31/120। अब हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, जो भी हमारा रिजल्ट एज ए आउटपुट आया हुआ है 3 होल 31 एंड 31/120। और एज राउंड फिगर अगर हम आंसर देखेंगे तो ये दोनों आंसर हमारा सही है, अगर मिक्स फ्रैक्शन में देना चाहें तो भी और अगर नॉर्मल फ्रैक्शन में देना चाहें तो भी। तो ये हमारे देखो, अब यहाँ के जितने भी हम सॉल्यूशंस देख रहे हैं ये सिर्फ हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, कोई सॉल्यूशन में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिस सॉल्यूशन को देख के लगे कि मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, और इस वजह से प्रॉब्लम वाली बात इसमें कोई भी नहीं है। लाइक अगर आपको ये लग रहा हो कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, या अगर आपको इन क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो रही है, तो आई एम डैम श्योर कि आपको पार्ट 1 पार्ट 2 इस चैप्टर के सॉल्यूशन के बिहाफ के क्वेश्चंस को एक बार देखना चाहिए। बिकॉज अगर आप एक एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 देखे हैं तो कोई चांस ही नहीं है कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, बस आप खुद वहां से बोलोगे और मैं यहाँ पे वही चीज सॉल्व करता रहूंगा। इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्सेशन होगी। मैं बस इन नेक्स्ट क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएं। रेयर बाय चांस अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन मिल जाए, ना कि पूरे के पूरे सॉल्यूशन को छापने के लिए। बिकॉज अगर आपने सीक्वेंसेस बाय सीक्वेंसेस फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखे हैं तो थर्ड पार्ट के सारे क्वेश्चंस आपको इटसेल्फ आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखें, गिवन अ A is an acute angle and 13 sin A is equal to 5. 13 sin, we have a 13 sin A is equal to 5, और हमें इवेल्युएट करना है। What we need to evaluate? We need to evaluate like 5 sin A, 5 sin A minus 2 cos A upon 10A। 5 sin A minus 2 cos A upon 10A, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। अब इसका सॉल्यूशन में निकालना है तो देखो सबसे पहली बात 13 sin A is equal to 5, यानी कि sin A is equal to 5 upon 13, ठीक है। ये एज यूजुअल हमारा जैसे है, मतलब इस 13 को हमने इसके नीचे डिनोमिनेटर एज ए लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन ए की वैल्यू 5/13 हो गई तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हम लिख सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हम लिख सकते हैं तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पे परपेंडिकुलर हो गया हमारा 5 और हाइपोटेनियस हो गया हमारा 13। अब देखो हम पूरा सॉल्यूशन ना करके अगर हम डायरेक्टली करते हैं कि बाई पाइथागोरस
थ्योरम, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम के बिहाफ पे देखते हैं तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें निकालना क्या, हाइपोटेनियस मिला है और परपेंडिकुलर बेस निकालना है, तो यानी बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है हमारे पास 13 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है हमारे पास 5 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि बेस इज इक्वल टू 169 माइनस 25 इन स्क्वायर रूट, एंड बेस इज इक्वल टू 9 में से 5 गया 4, 4 1 इन स्क्वायर रूट विच इज बेस इज इक्वल टू 12। ये बेस हमारे किसके बराबर आ गया, 12। क्यों, क्योंकि ये 12 इंटू 12 है 144। यहां तक तो ठीक है, बेस हमें मिल गया हमारा 12 सॉल्यूशन के वे पे। अब हमें आगे देखना है, फाइंड करने के लिए हमें चाहिए साइन ए। साइन ए की वैल्यू 5.13 मिली हुई है। इसके बाद हमें चाहिए कॉस ए। कॉस ए का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, यानी कि 12/13। और इसके बाद हमें निकालना है tan a। tan a का मतलब हो गया साइन कॉस tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 5 और बेस हो गया 12। अब हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, अब हम इस फिगर को इरेज कर सकते हैं। एंड नाउ वी नीड टू फाइंड 5 sin a माइनस 2 cos a अपॉन tan a। अब साइन ए की बात करें तो 5 इंटू साइन ए का मतलब है 5/13 माइनस 2 इंटू कॉस ए का मतलब है 12/13 अपॉन tan a का मतलब है 5/12, ठीक है। अब देखो 5 5 जा 25 अपॉन 13 माइनस 12 2 जा 24/13 अपॉन 5/12। अब ये हो जाएगा 25 में से 24 का, मैंने कहा था ना कि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर के नंबर को माइनस कर सकते हैं। तो 25 में से 24 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 1/13 होल अपॉन 5/12। अब इसे हम लिख सकते हैं 1/13 इंटू 12/5, बिकॉज ये जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर इसमें भी कंफ्यूजन हो रही है सो आई जस्ट अगेन से कि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखना चाहिए, बिकॉज ये सारी चीजें मैंने उसमें समझाई हैं कि कैसे ये नंबर यहाँ के रेसिप्रोकल हो गया, क्यों हो गया, क्यों नहीं हुआ, ठीक है। सो नेक्स्ट इज 12/13 5 = 65। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या आंसर हुआ, 12/65, ठीक है। तो ये हमारे मतलब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक रूल्स हैं जिनके बिहाफ पे हम सारे क्वेश्चंस को लगा रहे हैं। और इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। आफ्टर 16 देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 17। अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखें तो वो भी आसान है और बिल्कुल आसान है। इसी तरीके से आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 को खुद सॉल्व करके और फिर आंसर को टैली कर सकते हैं, और अगर पहले लगा लिया है आपने तो फिर बहुत अच्छा है। नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चन नंबर 17। तो गिवन a is an acute angle and cosec a is equal to root cosec a is equal to root 2. We have a cosec a which is equal to root 2 and we need to find what we need to find 2 sin square a, which means 2 sin square a plus 3 cot square a upon 10 square a माइनस कॉस स्क्वायर a, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगेन द सेम थिंग, लाइक इफ देयर इज अ कॉसेक a विच इज इक्वल टू √2, तो हम अगेन वही चीज करेंगे, क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। तो कॉसेक का मतलब हो गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ कुछ नहीं है तो ये हो गया हमारा 1। यानी कि अगर एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं लाइक दिस वे, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस होगा √2 और परपेंडिकुलर होगा 1, बट वी नीड टू फाइंड व्हाट, बेस। कैसे बेस फाइंड करेंगे, तो फिर वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब देखो बार बार वो सारी चीज़ें नहीं लिखते हैं यार, क्योंकि बाई पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बेस हमें निकालना है यहाँ पे, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर, यानी कि √2 पे स्क्वायर माइनस 1 पे स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर होगा 2 माइनस 1 इन स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू बेस इक्वल टू 1। बेस हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया। अब अगर बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है,
1 आ गई है। तो हम क्या करेंगे, अब बेस जब हमें 1 मिल गया तो अब हम आगे क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं लाइक दिस वे। हमें चाहिए साइन ए, सो वी राइट देयर साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो वी हैव अ परपेंडिकुलर 1 एंड हाइपोटेनियस √2. Now next thing is cot A. So we need to find sin cos tan and cot based upon perpendicular. Based upon perpendicular, so we have a base 1 and perpendicular is 1. ठीक है। So अगर हम एक बार इसे फिर से टैली करना चाहें cos की वैल्यू को, तो sin cos tan cot sec cos sec हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनियस √2 है। और इसके बिहाफ पे जब हमने सॉल्व किया तो √2 का स्क्वायर 2 होगा और 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 1 और 1 इसका स्क्वायर रूट है 1 का। ये ठीक है। मुझे लगा थोड़ा सा कहीं ये गलत ना हो, तो आप ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं जहां भी आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि जितनी सॉल्यूशन के पहले आप क्रॉस चेक करते रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। कॉट ए की वैल्यू आपको मिल गई एंड नाउ वी नीड टू फाइंड tan a। तो tan a का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू 1/1 एंड देन cos a। सो cos a इज इक्वल टू sin cos बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो वी हैव अ बेस 1 एंड हाइपोटेनियस √2। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, 2 sin a मतलब 2 इंटू साइन ए का मतलब है 1/√2, 1/√2 पे स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 इंटू कॉट ए का मतलब है 1/1 का स्क्वायर अपॉन tan ए का मतलब है 1/1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का मतलब है 1/√2 का स्क्वायर। तो अब देखो 2 इंटू 1/2 प्लस 3, 1 1 1 वही चीज़ होगा और 2 से 2 हमारा कैंसिल भी हो जाएगा। अगर अपॉन की बात करें तो 1 - 1/2। सो वी हैव लाइक 1 + 3/2, 1 2 जा 2 एंड 2 जा 2 - 1, तो हो गया 4/1/2। अब हम इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4 इंटू 2/1 विच इज इक्वल टू 8 और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं इसको थोड़ा सा और क्लियरली सॉल्व कर देता हूं, बिकॉज अगर आपको ये लग रहा हो कि कहां से कौन सी लाइन आ गई, तो देखो इसके बाद मैंने क्या किया है 2, ठीक है ना, इस 2 को मैंने एज यूजुअल इसी तरीके से यहां पे उतार दिया है, ठीक है। फिर इंटू 1/√2, तो 1/√2 को 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/2, ठीक है। और इसके बाद प्लस फिर 3 इंटू 1/1 होल पे अपॉन है एंड देन 1/1 का स्क्वायर मतलब 1/1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2। इसके बाद हम आगे आएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये 1 हो गया और 3 1 जा 3, तो यानी कि 1 + 3 अपॉन यहां पे हमने 2 LCM ले लिया और हमारे पास हो गया 2 - 1, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं 4/1/2। अब फिर से हम उसको रेसिप्रोकल करते हैं अगर, तो 4/1 इसका अपना, ये अपना न्यूमरेटर और अपना इसका डिनोमिनेटर, ये जो 1/2 है ये यहां से क्या हो गया है, रेसिप्रोकल होकर के 2/1 हो गया है। सो वी हैव 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8। आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही हो अगेन से, यू नीड टू वॉच माई वीडियो पार्ट 1 एज वेल एज पार्ट 2, बिकॉज उन वीडियोज में मैंने काफी ब्रीफ तरीके से समझाया है कि किस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कंप्लीट करने हैं इनके बिहाफ पर। तो आई थॉट यहाँ तक के सॉल्यूशंस में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर हुई है तो फिर उसको क्वेरी को आप क्लियर करिए। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लेके या तो जैसे भी। इसके आगे के क्वेश्चंस को मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। अपनी इंक फिल कर लूँ बिकॉज ब्लैक वाली इंक अब लाइट चल रही है और लाइट चलती है तो फिर आपको ही देखने में प्रॉब्लम होती है, मुझे सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती रहती है। बट चूंकि वीडियो आपके लिए ही बन रहा है, सो आई नीड टू मेक क्लियर ऑल द थिंग्स। आप वीडियोस को नोट डाउन करिए। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज कंप्लीटेड। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, इसे मैं ब्रेस कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा डिफरेंट है, बट बहुत ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि जिसकी वजह से आपको सॉल्यूशन में दिक्कत होगी। काफ़ी इजी और काफ़ी आराम से सॉल्व किया जाने वाला सॉल्यूशन है। इसके सॉल्यूशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी है। अब इसके आगे अगर हम सॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट से, क्वेश्चन नंबर 18, there is a question number 18. In this question there is a diagonal AC and BD in a rhombus ABCD. Like we need to make rhombus.
क्वेश्चन पे नोट डाउन करते हैं। AC एंड ED यानी कि डायगोनल हमारे पास क्या है, डायगोनल है AC एंड BD, ठीक है। और रोहम्बस जो मीट कर रहा है AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। AC की जो वैल्यू है वो है 8 सेंटीमीटर और BD की जो वैल्यू है वो है 6 सेंटीमीटर एंड वी नीड टू फाइंड, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, साइन एंगल OCD। तो देखो एक काम हम कर सकते हैं, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट एंगल OCD इज इक्वल टू x। सो नाउ वी नीड टू फाइंड साइन x, ठीक है। अब देखो अगर हम इन फिगर्स को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास हो गया A B C D एंड देयर इज अ डायगोनल ABCD एट O, ठीक है। अब यहां तक तो ठीक है, हमें OCD निकालना है, OCD निकालना है, तो इसे हमने मान लिया x, ठीक है। अब देखो हम करेंगे क्या, सबसे पहले AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, ठीक है। यानी कि अगर ये लाइन इसमें इंटरसेक्ट कर रही है और हमें OCD निकालना है तो हम कह सकते हैं OC इज परपेंडिकुलर टू OD, ठीक है। OC किसके परपेंडिकुलर है, OD पे परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा है तो हमारा एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल OCD, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो वो इतना करने के बाद तो हम इसे बताएंगे कि हम इसे पाइथागोरस थ्योरम पर लेकर के आ रहे हैं। अब आने का क्या मतलब है, तो AC की वैल्यू क्या है, 8 है, तो हम इसे और यहां पे एक चीज ऐड करेंगे, O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, ठीक है। AC और BD का मिड पॉइंट है, तो अगर हमारे पास AC की वैल्यू 8 है AC की, तो OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर हमारे पास BD की वैल्यू 6 है तो OB इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि ये हो गया हमारे पास 4, ये हो गया हमारे पास 3 एंड नाउ वी नीड टू फाइंड CD विच इज अपोजिट टू एंगल 90 डिग्री O, सो दैट्स व्हाई CD इज इक्वल टू अवर हाइपोटेनियस, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है CD जो कि एंगल O के अपोजिट है। एंगल O हमारा क्या है, मतलब COD क्या है, 90 डिग्री है, इस वजह से CD को हम क्या मान लेंगे, हाइपोटेनियस मानेंगे। अब देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस बिहाफ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें पता नहीं है, बेस की वैल्यू कितनी है, बेस हमारे लिए हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो हाइपोटेनियस हो गया 5, क्योंकि भाई यहाँ से स्क्वायर रूट भी तो लग जाएगा, ये हटाएंगे तो, और 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है, हाइपोटेनियस मिल गया हमें 5। अब हमें निकालना है साइन एक्स, ठीक है। तो अब अगर इस OCD में हम साइन एक्स की बात करते हैं तो साइन एक्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जहां पे परपेंडिकुलर हमारा कितना है 4 है और हाइपोटेनियस हमारा कितना है 5 है। एग्जैक्ट यही वैल्यू हमारी क्वेश्चन नंबर 18 की आनी चाहिए, ठीक है। साइन एक्स की वैल्यू 4/5 परपेंडिकुलर, अच्छा सॉरी, हमारा जो एक चीज का ध्यान देना, यहां पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9 + 16, आप इसे 16 + 9 भी लिख सकते हो। वाई, क्योंकि देखो क्या हुआ है कि हमारा जो बेस वही, तो अब हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री एंगल है और ये हमारा क्या है, एंगल बन रहा है, तो यानी 4 हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा हमारा 3, ठीक है। ये 3 होगा हमारा परपेंडिकुलर, और इस 3 के परपेंडिकुलर बनते ही जो हमारा हाइपोटेनियस होगा वो क्या हो जाएगा 5, क्योंकि देखिए ये हमारा OC क्या है, बेस है। क्यों बेस है, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट ये है, तो ये हाइपोटेनियस, और 90 डिग्री के एडजेसेंट ये एंगल बन रहा है, तो ये साइड हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अगर ये बेस हो रहा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3 और हाइपोटेनियस हो गया हमारा 5।
तो ये सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, ये बाई मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा स्वैप कर गया था, इस चीज को आप समझ सकते हैं. सो नाउ ऑल थिंग्स आर क्लियर, एवरी क्वेश्चंस आर डन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 18 one by one. So now class, in our next video I just solve rest of the question from question number 19 to and so on, whatever we can done. तो बस इतना हो गया. So thank you so much.